प्राथमिक शाला बड़का गांव के बच्चे जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। वहां के प्रधान पाठक विजय गुप्ता ने कहा कि यदि इस जर्जर भवन में कोई अप्रिय घटना होती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आखिर नन्हे बच्चे का जिम्मेदार कौन होगा इस स्कूल में। आपको बता दें कि माध्यमिक शाला बड़का गांव के बच्चे जर्जर भवन के छत के नीचे पढ़ने को मजबूर है। जब मीडिया की टीम बड़का गांव इस स्कूल में पहुंची, उस दौरान वहां के प्रधान पाठक विजय गुप्ता से पूछा गया कि आप इस जर्जर भवन में बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं। यदि इस प्रकार की कोई घटना होता है तो इसका जिम्मेदारी किसकी होगी। तो प्रधान पाठक विजय गुप्ता ने सीधा सीधा वर्ड में जवाब दिया कि हम इसकी सूचना संकुल के माध्यम से विकास खंड कार्यालय को भेज दिए हैं और यदि इस भवन में कोई अप्रिय घटना होती है बच्चों के साथ तो इसकी जिम्मेवारी हम नहीं ले पाएंगे। कहा जाए, शिक्षक को यदि ऐसा लग रहा है कि इस भवन में कोई अप्रिय घटना हो सकता है तो शिक्षक पढ़ा ही क्यों रहा है उस भवन में। बच्चे को किसी अन्यत्र जगह शिक्षा दिया जा सकता है। कोरोना का दौर अभी खत्म हुआ नहीं है और मोहल्ला तलाश गांव में चल रहे हैं, लेकिन वहां के प्रधान पाठक की मनमानी देखते बनी। बच्चों को स्कूल भवन के अंदर सभी प्रकार के नियम को ताक में रखकर और बच्चों को पढ़ाते नजर आए। इस संदर्भ में विकास खंड शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल से बात की गई तो उन्होंने माइक के सामने यह कहा कि यदि वह शिक्षक इस प्रकार से बात कहे हैं कि हम लोग अप्रिय घटना होती है तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो यह गलत है। हम इसकी जांच कराएंगे और ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई करने की बात कही है। नेशनल मीडिया से डिविजनल हेड राजू पटेल की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार गुप्ता। कौन से पद पे आप यहाँ पर कर रहे थे? यहाँ पर प्रधान पाठक के पद पर हूँ मैं। सर क्या कुछ मामला है जो बच्चे जर्जर स्कूल में भवन में पढ़ने को मजबूर हैं? सर यहाँ एक भूकंप की स्थिति आया था और उसमें पूरा दरार फट चुका था, स्कूल भी करेक्ट हो गए हैं और हम लोग कार्यालय में अपना बैठते भी नहीं हैं सर, क्योंकि यहाँ का बिल्कुल स्थिति जर्जर है। इसका सूचना मैं संकुल के माध्यम से दिया था सर और बीओ कार्यालय में संकुल के माध्यम से सूचना गया होगा और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। और बरसात के दिनों में यहाँ स्कूल नहीं लगता सर, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये कभी भी धंस सकता है, तो इसका जिम्मेवारी अपन तो नहीं उठा सकते ना सर। बच्चों के साथ वो रिक्शा अपन नहीं लेते। सर आपका भवन ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। बस आपके सामने है सर, भवन आपके सामने है, आप देख लीजिए, चारों तरफ से करेक्ट है ये। यहाँ हम लोग बहुत ही कष्ट के साथ अपना पढ़ाई लिखाई का सामना कर रहे हैं बच्चों के साथ सर, और अपन कार्यालय में नहीं बैठते हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बरामदा पर बैठते हैं। सर उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई बच्चों को और कोई अतिरिक्त व्यवस्था का कोई वो नहीं बनाया गया है व्यवस्था है? बस एक अतिरिक्त कक्ष है सर, वो हाई स्कूल अभी यूनियन हुआ है। अच्छा। बच्चे वहाँ बैठते हैं क्योंकि हम लोग अपना मिडिल स्कूल इसी में संचालित कर रहे हैं और चूँकि वो भी बच्चे हमारे हैं सर। हाई स्कूल यहाँ 10वीं तक है तो अपना अतिरिक्त कक्ष जो भवन है वो अपन उसमें 10th क्लास बैठते हैं। भूकंप कब आया था? भूकंप सर ये 16 या 17 में आया है। 16 या 17 में? हाँ, उस फाइल में लिखा हुआ है सर, जो सूचना मैं दिया हूँ उस पर पूरा ब्यौरा लिख के ही संकुल के माध्यम से। भवन का निर्माण कब हुआ है? ये 97 में हुआ है। मतलब 97 में भवन बना, भूकंप भी आ गया? हाँ, भूकंप भी आया है और प्लस मैं यहाँ 13 से पदस्थ हूँ प्रधान पाठक के पद पर और हम लोग यहाँ 3 शिक्षक हैं सर। और तो आप अभी तो आप सिर्फ देखिए, वहाँ का भवन तो जर्जर है। 2017-18 में एक भूकंप जैसा आया था, उसके कारण वो बिल्डिंग क्रैक हो गई है और स्थिति उसकी ख़राब है। लेकिन वर्तमान में भी 2 बातें हैं। पहली बात तो मोहल्ला क्लास चल रहा है तो अंदर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, और यदि बरामदे आरामदे में बैठा रहें तो इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि कोई छत वगैरह का टुकड़ा न गिरे, बच्चों को नुकसान न हो। और बरसात वगैरह के लिए तो पिछले बार ही मना किया गया था उनको कि बरसात वगैरह में नहीं बैठाएंगे और तत्कालीन समय में ही प्रस्ताव भेजा गया था। वर्तमान में 2 अतिरिक्त कक्ष वहाँ के स्वीकृत हो गए हैं, पंचायत में पैसा आ गया है। अब पंचायत वाले जैसे स्टार्ट करते हैं मैं एक बार बात करके उनसे देखूंगा। सर हम लोगों ने वहाँ पर गया, बच्चे तो अंदर पढ़ ही रहे थे
एक्चुअल आपके प्रधान पाठक से जब बात की गई तो उन्होंने सीधा सीधा बोले, हम लोगों ने पूछा कि कोई अप्रिय घटना होती है सर तो जिम्मेदार कौन होगा, तो सीधे वो बोलते नजर आए कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगा कि जिम्मेवारी सबकी है, प्रधान पाठक की है, मेरी है, मेरे से उच्च अधिकारियों की, सभी की जिम्मेदारी है यदि कोई घटना घटती है तो। लेकिन हम सब मिलकर के ऐसी कोशिश करें कि वहाँ पे कोई अप्रिय घटना की स्थिति ही निर्मित ना हो। जिस समय क्लास लग रहा था उसी समय पे उनको प्राइमरी स्कूल सजेस्ट किया गया था, पंचायत भवन सजेस्ट किया गया था, और आज तो मोहल्ला क्लास का समय है, अभी दिक्कत नहीं है। और जब तक स्कूल रेगुलर होंगे, संभव है तब तक दोनों कमरे बन जाएंगे। लेकिन सर बच्चे वहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं, अंदर में मोहल्ला क्लास जरूर लग रहा है लेकिन बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। हो सकता है धूप के कारण बैठाए हों, वैसे ज़्यादातर स्थिति ऐसी नहीं है। अब मोहल्ला क्लास में तो बाहर ही लगाना है, मोहल्ले में लगाना है, स्कूल मैदान प्रांगण इसका उपयोग करना है निर्देशानुसार। लेकिन मैं भी देखा उसमें वो बरामदे में लगाए हुए हैं, तो डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बरामदा यूज किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।